पढ़िए। हाँ जी। छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं कविवर पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 32 और छंद चल रहे थे 5वां, 6वां और 7वां। तन 5वां है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट जे दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनहि चैन। शुभ अशुभ बंद। हाँ। ये लिखा है कि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान कैसे हो रहा है। ठीक है ना। हाँ जी। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान कैसे हो रहा है। हमारे समझने में क्या क्या कमी हो रही है जिससे ये विपरीत हो रहा है। ठीक है ना। तो ये तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ऐसे यानी तन यानी शरीर की उत्पत्ति से किसकी उत्पत्ति मानी? अपनी। अपनी। और शरीर के नाश से अपना नाश माना। तो ये क्या हो गया? ये जीव अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। हाँ, ये जीव अजीव का विपरीत हो गया। फिर रागादि प्रगट जे दुख देन, इन्हीं को सेवत गिनत चैन। यानी रागादि भाव है, कसाय भाव है, उसको करके क्या क्या होने जा रहे हैं? सुखी होना चाह रहे। और प्रगट इनका उदय का भाव कैसा है? दुख रूप है। दुख रूप है। तो दुख रूप भाव वाले भी कसाय भाव उनमें प्रवृत्ति करके अनुरूप परिणत होके सुखी होने का समझना। क्या? हाँ। तो ये क्या हो गया? आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान। फिर शुभ अशुभ बंध के फल मजार, हाँ। रति अरति करे निज पद विसार। जो कर्म है, 8 प्रकार का कर्म है, और शुभ और अशुभ क्या 2 भावों से बंधा हुआ है, बंद है वो। क्या? कर्म शुभ और अशुभ के रूप से बंधा हुआ है। तो वो क्या है? बंद। ठीक है ना। अब उसका होता है उदय। उदय के अनुसार होता है कार्य। तो जो कि अनुभव में आता है ना। अब उसमें रति और अरति हो रही है। यानी शुभ के उदय में जो शुभ के बंध से जो उदय होकर आया फल, उसमें क्या हो रही है? रति हो रही है। रति। और अशुभ के बंध से उदय में आने से जो हुआ फल, उसमें क्या हो रही है? अरति। अरति। और निज पद का पता नहीं है, इसलिए क्या हुआ जी? यही बंद तत्व का विपरीत श्रद्धान। हाँ, बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान। फिर आत्म हित हेतु विराग ज्ञान के लखे आपको कष्टदान। आत्मा का हित काय में है? वीतराग ज्ञान में। वीतराग ज्ञान अर्थात जो वीतराग स्वरूप है उसको जानने में है। जी। क्या? हाँ जी। आत्मा का हित यानी हमारा हित काय में है? हाँ, जो वीतराग स्वरूप है जिसका, उसको जानने में, अपने को जानने में। हाँ, तो वीतराग स्वरूप कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ।
कि नहीं। अब उस मैं को जानना है, वो हित है, वो हित रूप कार्य है। तो जीव अपने को जान रहा है, वो अपना क्या कर रहा है, अपना हित कर रहा है, उसका कल्याण हो रहा है, अपना हित कर रहा है कि नहीं। हर जीव का यही हित है कि वो अपने को जान है। अब अपने का जानना होता कैसे है? आगम से। आगम से तो होता है, अपने से ही जानना होता है। अपने से तो होगा ही, जो कैसे होगा? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से कि नहीं। और भेद विज्ञान काय का उपाय है? संवर का। संवर का। तो अब उस संवर का कारण भेद विज्ञान है, और भेद भगवान ने बताया। विज्ञान अपने बुद्धि से किया जाएगा कि नहीं, जिसमें मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जाना जाए। तो ये काम कैसा है? हाँ, आत्मा के लिए हित रूप है, हमारे लिए हित रूप है। इस काम को छोड़ के और अन्य संवर के बाह्य कारणों में लगना कि नहीं, तो वो क्या हो गया? वो ये संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान। हाँ, बाह्य कारणों में लगना या नहीं लगना, क्या लगना या नहीं लगना, दोनों बातें हैं। अगर लगना तो बाह्य कारणों में लगना, नहीं, और नहीं तो लगना ही नहीं, विषय कसारू होके रहना। ठीक है ना। विषय का सेवन करते हुए सुख होने की जो कामना है, वो क्या है? कषाय भाव है। मतलब ये कि वो विपरीत सिद्धांत है। जैसे विषय कसारू होने के लिए क्या है? विषय है कि कषाय है अपने पास? कषाय है। और विषय तो आएगा, विषय वो जैसी कषाय होगी वैसे सामग्री आएगी। तो अब यहाँ में कष्टदान क्या है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्टदान। मतलब अब सामग्री कहाँ से आएगी? कर्म से आएगी। तो अब कर्म से जो सामग्री आएगी उसमें हमारा प्रयत्न क्या है? हाँ, हम तो सिर्फ हम जान सकते हैं, लेकिन कर तो कुछ सकते नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम सामग्री को वो लेकर आए या ला रहे हैं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। जो सुखी होने के लिए उपाय हम कर रहे हैं, नहीं, या मिथ्या दर्शन के उदय में जो उपाय हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? एक तो सुखी हुआ जाता है आत्मा को जानने से। क्या? हाँ जी। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ये तो सीधा उपाय है जी। क्या? आत्मा को जान लो, ये सीधा उपाय है। संवर से सुख होता है। क्या? संवर से क्या होता है? सुख होता है। सुख होता है। संवर वाले आत्मा को सुख होता है जी। ठीक है ना। अब उस संवर वाले आत्मा को जो सुख होता है, वो सुख आत्मा के जानने से होता है। ठीक है। हाँ जी। और आत्मा का जानना भेद विज्ञान से होता है। जी। आत्मा का जानना कैसे होता है? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से होता है। और भेद विज्ञान में भेद भगवान ने बताया, विज्ञान हम करेंगे। हाँ जी। ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो जो प्रक्रिया है जिसमें भेद भगवान ने बताया है, उस भेद को जान के जो विशेष ज्ञान होगा कि नहीं, भेद को जानने से क्या होगा?
विशेष ज्ञान होगा। विशेष ज्ञान होगा। तो वो जो विशेष ज्ञान होगा वो विशेष ज्ञान किन्हें होगा? मुझे होगा। मुझे होगा। तो उसमें सुखी कौन होगा? मैं ही होंगी। मैं होगा कि नहीं? तो वो विशेष ज्ञान क्या होगा? कि मेरा नाम अर्चिका है, नाम बता रहा है मैं जीव हूँ। जीव तो कैसा है? हाँ, इसका ज्ञान मतलब स्वरूप ये है। है। ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि नाम का और मोह का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वयं पर की प्रकाशन की शक्ति है। स्वयं में मैं स्वयं, पर में नाम मोह सब चेत्य, लेकिन चेतना कभी भी स्वयं रूप, नाम रूप, मोह रूप नहीं होती। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये विशेष ज्ञान हुआ। हाँ, जो विशेष ज्ञान हुआ, तो ऐसे जानने पे आपको क्या हुआ? सुख हुआ कि दुख हुआ? हाँ, सुख हुआ। सुख हुआ कि नहीं? तो अब एक तो ये उपाय है। हाँ जी। ठीक है। अब एक उपाय, ये उपाय हम कर नहीं रहे, तो फिर उपाय तो कर ही रहे होंगे सुखी होने का। हाँ जी, कर रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अब ये काम कर रहे हैं तो अब मंदिर जाना या खाना खाना कि नहीं, तो ये किसके अधीन है? ये सब कर्म के अधीन है। कर्म के अधीन है कि नहीं? तो अब जो काम कर्म के अधीन है, तो फिर अब इसमें हमारा विचार क्या है? खाना कौन खा रहा है? मैं खा रही हूँ। और खाना खा रहे हो तो या तो खाना कहीं से बना हुआ आ रहा है या बना के खा रहे हो कि नहीं? तो वो भी सब क्या है? कर्म के अधीन है। कर्म के अधीन है। तो अब जो काम कर्म के अधीन है वो तो हम करना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी। उसमें हमें कोई कष्ट नहीं लग रहा जी। क्या? जो कर्म के अधीन है वो कार्य हम करना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो हम करना चाह रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है कि इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? हमें नहीं लग रही दिक्कत, तो उसमें बहुत है क्या? हाँ जी। जैसे खाना बनाने में दिक्कत है कि नहीं? ये तो आपको पता होगा। दिक्कत है। दिक्कत है कि नहीं है कि जैसे आपको मालूम, अगर ये बता दिया जाए कि आपको अब 8 दिन खाना नहीं बनाना कि नहीं, आपको खाना बिल्कुल बना बनाया मिलेगा, जो आप मांगोगे तैयार मिलेगा, तो आपको बता कैसी फीलिंग होगी? बहुत अच्छी फीलिंग होगी। तो इसका मतलब आपको खाना बनाने में दिक्कत है। हाँ जी है। लेकिन आप लोग मतलब कभी महसूस नहीं हो रही है कि नहीं कि ये खाना बनाने का चक्कर मिट जाए? चाह तो रहे हो कि नहीं, लेकिन इसमें कोई ज्यादा ऐसा उपाय नहीं कर रहे कि ये खत्म ही हो जाए कि नहीं? तो अब काम भी कर रहे हैं और दिक्कत भी है कि नहीं, लेकिन दिक्कत दूर करने का कोई काम ही नहीं कर रहे। तो जैसे आपको खाना बनाने में दिक्कत है, हमें व्यापार करने में दिक्कत है। हाँ जी। लेकिन हमें व्यापार में दिक्कत लग नहीं रही जी। अगर मान लो व्यापार चलता रहे, दुकान बंद करने का मान लो 8 बजे का टाइम है, अगर 8 बजे भी ग्राहक खड़े हो तो भी हम दुकान बंद नहीं करेंगे। हाँ जी। नहीं, वहां पर दुकान में कष्ट है, सब शारीरिक मेहनत है, तमाम बातें हैं, लेकिन हम वो भी सब कर रहे हैं। हाँ जी। और ये सब किस लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। और सरल उपाय क्या है? सरल उपाय अपनी आत्मा को जानो। तो देखो वही यहाँ पे लिखा है, आत्म हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। अब ये वाला काम करने में कष्ट लग रहा है क्या? हाँ जी। एक तो ये विराग ज्ञान हम सीखने नहीं चाह रहे क्या? सीखना भी नहीं चाह रहे, करना भी नहीं चाह रहे, सुनना भी नहीं चाह रहे जी। क्या? क्या नहीं सुनना चाह रहे? विराग ज्ञान न सुनना चाह रहे, न करना चाह रहे, न सीखना चाह रहे। हाँ, कुछ नहीं।
हम तो ये कह रहे हैं, आप जी बताओ काम क्या करना है, सो बताओ। बस, और उसमें दुख हो रहा है तब भी करने में लगे हुए हैं। और दुख हो रहा है तो भी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दुख नहीं है, तुम तो बताओ। बस, तो जी क्या हो गया? मतलब जो काम कर्म की तरफ से होने वाला है उसे हम करना चाह रहे हैं कि नहीं? उसमें पीड़ा और ये दुख हो रहा है तब भी हाँ, करना चाह रहे। उसको भी करने चाह रहे हैं, तो उसका कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। और जिसमें कुछ भी दुख नहीं है, क्या जिस कार्य को करने में कुछ भी दुख नहीं है, वो हमें लग रहा है कष्टदायी। जी, तो वेद विज्ञान करने में दुख है कि नहीं? कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। और वेद विज्ञान काय का कारण है? संवर का कारण है, संवर का। और संवर से आत्मा को क्या होता है? सुख होता है। सुख होता है, आत्मा अनुभव में आता है कि नहीं? कर्मों का आना रुक जाता है कि नहीं? हाँ जी, रुक जाता है। और सत्ता का कर्म है वो पलट जाता है कि नहीं? जी, बिना उदय में आए भी निकल सकता है। तो ये दशा हमें लग रही है दुखदाई कि नहीं? कष्टकारी। और जो कर्म के भाव है, जो महान कठिन है, जो हमारे द्वारा किए नहीं जा सकते, उन्हें करके सुखी होने चाह रहे हैं। तो जी क्या हो गया? कौन से तत्व का विपरीत सिद्धांत हो गया? संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत हो गया। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, जो ये संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया कि हम करके सुखी होना चाह रहे हैं, और वो जो करना चाहिए जिससे हम सुखी होंगे वो कर नहीं रहे, वो कष्ट लग रहा है उसमें करने में। हाँ, वो तो कष्ट लग रहा है, ये बहुत कठिन है, ये नहीं हो पाएगा हमका। हाँ, बाकी काम आसान लग रहे हैं, पूजा पाठ बाकी दिन काम रात, सरल लग रहे हैं। दिन रात दिन रात कार्य करना। उसी काम में लगे, धन कमाने में, इसमें उसमें कि नहीं? ये वो काम सरल लग रहे हैं। हाँ, कि उससे तो सुखी होंगे, और जो जिससे सुखी होंगे असलियत में उसका पता ही नहीं, वो करना नहीं चाह समझ में रहे। नहीं आ रहा है वो। और अगर कोई बताए वैसा वैसा करो, संबर का उपाय करो, उसमें विश्वास नहीं कर रहे। हाँ, तो उसे ना विश्वास हो रहा और ना, और अगर अरे जी तो बहुत कठिन है। हाँ भाई, ये तो ये कौन समझेगा इतना, ये समझना कठिन है, ये नहीं समझ सकते। जी कौन समझेगा तो वेद विज्ञान क्या है क्या नहीं है? विश्वास भी नहीं हो रहा ना भैया कि ऐसा करने से, ऐसा जानने से क्या सुखी हो जाएंगे? करने से हो जाएंगे, करने से होंगे, विश्वास भी नहीं हो रहा। हाँ, और सुख हो रहा है होना है जानने से, और समझ में आ रहा है करने से। हाँ, बस इतने पॉइंट पे ये विपरीत हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्या करें अनिल जी? जी भाई साहब, जिस काम से वास्तव में सुखी हो जा सकता है वो तो करते ध्यान देते नहीं, और जो हम कर ही नहीं सकते, जो कर्म के विषय है उनको करके सुखी होना चाहते हैं। असल संबंधी यथार्थ सिद्धांत हो रहा है। नहीं, ये संबर हाँ सॉरी, संवर संबंधी। हाँ, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान है आपको कष्ट था। विराग ज्ञान सीखने में, करने में, अभ्यास करने में कष्ट हो रहा है जी। क्या? हाँ, उसको सीखने में कष्ट हो रहा है, और जो कर्म के विषय हैं, जो कर्म के कार्य जो हम कर भी नहीं सकते, उनको करके हम सोच रहे हैं कि हमारे संवर हो जाएगा। हाँ, अब जैसे संवर के बाह्य कारण 57 भेद है संवर के, है नहीं? जी। तो जोगी आगम में कहे हैं। अब बहुत से जीव है उन संवर के बाह्य कारणों में लगे हुए हैं क्या? 57 कार्यों को करने में लगे हुए हैं। हाँ, उनमें लगे हुए हैं जो कि जिन आज्ञा में आए हैं। क्या? हाँ, जो जिन आज्ञा में आए, जिन आज्ञा से बाहर नहीं है। हाँ, जिन आज्ञा में आए हैं उनको करके संवर करना चाह रहे हैं, और जबकि वे काम कठिन है। क्या? अगर आप आत्मा को जानते हो तो फिर भी काम हो जाएंगे क्या? और अगर आत्मा को नहीं जानते तो काम भी बहुत कठिन है क्या? जैसे 5 महाव्रत है, तो 5 महाव्रत सरल है कि कठिन है? 5 महाराज अपनी आत्मा को जानते तो सरल है। और नहीं तो
नहीं तो फिर जो कर्म के काम से चलते चलते जा रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, नहीं वो तो कर रहे हैं, लेकिन वे फिर कठिन हो गए कि सरल हो गए? फिर कठिन होगा ना, फिर हम कर रहे हैं, फिर ऐसा हो रहा है फिर वो। तो ठीक है, जैसे मान लो महाव्रत की क्रिया है कि नहीं जी। तो अब महाव्रत की क्रिया एक तो कायदे से हो जाए, जो उनका कार्य है कि नहीं, कानूनी रूप से कि नहीं, और एक गैर कानूनी रूप से हो जाए कि नहीं। हाँ, तो जिसमें कष्ट वाले कौन सी है? गैर कानूनी वाली। तो वो गैर कानूनी वाली क्या है? यहाँ पर मुंह मिला हुआ है, उससे मिला हुआ है। तो वो मिला हुआ है जो, तो एक बात हो गई। एक दूसरी बात और है, वो क्या है? मैं उन कार्य को करके सुखी मानूं, ऐसा। नहीं वो तो सही है, वो तो फिर बात मोह की है ही कि नहीं। दूसरी एक बात और है, जो महाभारत के वो जो कार्य है ना जी, उनमें कारण है। इस महाव्रत में अहमपना, मैं करता हूँ, इस महाव्रत को पालता हूँ। नहीं वो तो फिर मोह की बात ही है कि नहीं। मतलब ये है कि वो महाव्रत जो है, एक तो संजुलन कसाय है ना, संजुलन कसाय के वजह से होते हैं कि नहीं जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, महाव्रत संजुलन कषाय आती है तो महाव्रत। हाँ, मुनराज के जो महाव्रत देखे जाते हैं नहीं, 28 मूल गुणों का आचरण कैसे होता है जी? हाँ जी, ये संजुलन कषाय जब होती है तो इसके उदय का भाव है। जब संजुलन कषाय का उदय होता है तब जो होते हैं कि नहीं। और संजुलन कषाय के उदय का विधान ये है कि इससे पीछे जो कषाय है वे मिटती है कि नहीं, तब इस कषाय का उदय आता है, तब जो होते हैं कि नहीं। और पीछे जो कषाय रह गई हैं वे मिटती हैं आत्मज्ञान वाले जीव के। हाँ जी, क्या? हाँ, जो आत्मा को जानता है तब कषाय मिटती है, ये इसी के मिटती है हाँ जी, कि नहीं। और उसके बाद जो चौथी चौकड़ी का उदय रहता है तब महाव्रत होते हैं। हाँ जी। तो बे महाव्रत उस जीव को बिल्कुल भी कष्टकारी नहीं है। क्या? तो महाव्रत वो कष्टकारी नहीं है, क्योंकि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। क्योंकि वे कायदे से है। हाँ, कानूनी रूप से है ना वे। हाँ, क्योंकि वो कषाय, मतलब क्योंकि ऐसा कषाय भाव उसका उदय हो रहा है, ऐसा ही है उस समय। हाँ, हाँ। वो 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो चुका है, 1 चौकड़ी कषाय का उदय है। हाँ, उसके अनुसार क्रिया हो रही है। वो तो उसके अनुसार हो रही है। हाँ जी। और जिस जीव की क्रिया हो रही है वो जीव आत्मा का जानकार है। हाँ जी, कि नहीं। एक कसाई की क्रियाओं का कारण कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब जानता है। जानता है, वो तो अपने को ही जान रहा है, वो उसमें नहीं वो करने में नहीं लगा हुआ कि मैं ये महाव्रत करूं। उसको तो पता है। तो उसके लिए तो कोई कष्टकारी नहीं है ये। हाँ जी, उसके लिए तो और मतलब लाभदायक ही है। क्योंकि इस साधन के साथ आत्मा की अनुभूति विशेष रूप से होती है। क्या? इस साधन के साथ क्या होता है? हाँ, आत्मा की अनुभूति अच्छे बहुत टाइम समय के लिए कर सकता है ना वो, जब वो तो फ्री है। तो कोई काम ही नहीं है। हाँ जी, क्या? बिल्कुल वो फ्री है ना, वो अपना आराम से ध्यान लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय देकर अपना। ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं। तो उनके बारे में कहा है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृत संभाषण में वही कथन। तो वे तो निराले जीव है ना। तो वहां तो कोई कष्ट नहीं है इन क्रियाओं का कि नहीं। वो तो इनसे आत्मा का हित साध रहे हैं। तो और कानूनी रूप से वे हैं। अब यही क्रियाएं गैर कानूनी रूप से होती हैं। मतलब जहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं है, जहाँ आत्मज्ञान नहीं है और इनमें लगे हुए हैं। करने से और चारों चौकड़ी का उदय चल रहा है। हाँ जी, हाँ। अनंतानुबंधी अप्रत्ययन चारों का। हाँ जी, हाँ जी।
लेकिन सब में मंदता है। हाँ सब में क्या है? हाँ, सब में मंदता है। सब में मंदता है हाँ कि नहीं? विशेष विशेष मंदता है। हाँ तो अब वो विशेष विशेष मंदता होती है, तब भी ऐसे ही आचरण होता है। हाँ हाँ, होता है, क्योंकि द्रव्य लिंगी के माना हाँ देखा जाएगा ना वहां पर। हाँ, हम्म ठीक है ना? हम्म अब वो हो गया। हम्म अब क्या हुआ? अब वो आचरण कष्टदायी लग रहा है। हम्म क्या? हम्म वो कष्ट आचरण कैसा लग रहा है? कष्टदायी लग रहा है मतलब भैया? कष्टदायी लग रहा है मतलब ये है कि अब जैसे मान लो कोई पीड़ा ऐसी होती है जो आपको हो रही है, लेकिन आप कह नहीं रहे। क्या अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ऐसा पीड़ा होता है हो, कि नहीं? हाँ होता है कि पीड़ा हो रही है लेकिन हम वो कह नहीं रहे। हाँ, लेकिन आप उसको वो प्रकट नहीं कर रहे, हम्म ना मन से, ना वचन से, ना काया से, कि नहीं? लेकिन वो पीड़ा हो रही है, हम्म मन में तो हो ही रही है, लेकिन आप दूसरी को वचन से कह नहीं रहे। शरीर में कोई ऐसी एक्टिविटी दिख नहीं रही कि जिससे आपको लगे कि इस काम में आपको पीड़ा हो रही है, हम्म कि नहीं? हम्म तो अब वो क्या है? वो कष्टदायी हो गई ना अब। कष्टदायी हो गई, लेकिन अब कष्टदायी ऐसी हो गई, आप कह पा नहीं रहे। क्या पा नहीं रहे इसलिए। हाँ हाँ क्या? हाँ जी, कैब नहीं पा रहे इसलिए कष्टदायी हो गई। हाँ, जैसे जैसे किसी ने वर्तमान परिणामों के भरोसे महाव्रत आदि की प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है? वो आत्मा ज्ञान हुआ नहीं है। अब प्रतिज्ञा ले ली, अब परिणाम बदल गए। अब वो प्रतिज्ञा तो सबके सामने ली है, करनी पड़ेगी जबरदस्ती। करना पड़ेगी। अब ऐसा लग रहा है अगर हम तोड़ देंगे तो हम पाप में गिने जाएंगे, हमें हाँ। पाप का वो होगा। हाँ। और लोक में अपयश होगा, कि नहीं? हाँ, तो अब जबरदस्ती उस क्रिया करनी को कैसे पड़ेगी। कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि ले ही है। करना पड़ेगी। हाँ सही है, इसलिए तो ये अब कष्टदायी हो गई। हाँ, होगी कष्टदायी, लेकिन वो कोई कष्टदायी थी नहीं, हाँ कि नहीं? जब कष्टदायी नहीं थी, जब आत्मा का ज्ञान है। हाँ, तो अगर उसको इतने समय पता होता कि ये सब जितना समय मिला है तो आत्मज्ञान करना है या आत्मज्ञान का पता होता, तब तो वो पता ही नहीं चलता उसको उसका। हाँ, तब तो कोई वो तो और लाभदायक है, हाँ कि नहीं? लेकिन जब आत्मा का पता नहीं है, वर्तमान परिणाम के भरोसे बड़ी प्रतिज्ञा ले ली और बाद में परिणाम बदल गए, तो वो तो कसाय है, कसाय के झोंके में ले ली। अब कसाय बदल गई। अब जी बड़ी प्रतिज्ञा की जी कौन पाले? अब कष्ट हो रहा है। अब कष्ट हो रहा है। हाँ लेकिन कह सकते नहीं है, हाँ, क्योंकि ले ली। क्योंकि ले ली है। जी ठीक है ना? ठीक है। तो ये हो गई गैर कानूनी। ठीक है। जैसे मान लो एक ये हथियार है, कि नहीं? तो एक तो हथियार वो लोग रखते हैं जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिलता है, कि नहीं? लाइसेंस होता है उसका। हाँ, लाइसेंस होता है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, रखे। और एक जीव ऐसे होते हैं जो गैर अवैध हथियार रखते हैं। हाँ, तो अब जो अवैध हथियार रखते हैं उनकी क्या स्थिति रहती है? रखते तो वे हैं, लेकिन हमेशा कैसे रहते हैं? डरे हुए रहते हैं ना, पकड़े ना जाए। डरे हुए रहते हैं कि पकड़ ना जाए, क्योंकि बिना परमिशन के रखे ना। हाँ जी हाँ जी। और जो वैध हथियार रखे उन्हें क्या दिक्कत है? उन्हें कोई टेंशन नहीं, आराम से रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं। बे कहो जो पुलिस थाना है वहां भी चले जाए हथियार लेके। हाँ हाँ हाँ, उन्हें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता। और जो अवैध हथियार रखे हैं वो पुलिस थाने में चला जाएगा? नहीं, वो तो और डरेगा, वो तो पकड़ा ना जाए। वो लोग बहुत दूर रहेगा। क्या कह रहे हैं अनिल जी? बिल्कुल सही बात है। क्या जो अभी आप बता रहे हो सही बात है। इसी बार विचार कर रहा था मैं कि जो क्रिया नैसर्गिक रूप से होती है उसमें कोई कष्ट नहीं है, और जो क्रिया करनी पड़े जिसमें कष्ट सहना पड़े गैर कानूनी हो गई ऑटोमेटिकली। वो तो गैर कानूनी हो गई। जो महाभारत आदि अगर तुम्हें करना पड़े और आपके मन में जो विचार आए हम कर रहे हैं, ये तो हमें करना है, तो वो गैर कानूनी हो गए। जी बिल्कुल सही बात है। जो नैसर्गिक रूप से हो रही है, क्या जो नैसर्गिक रूप से प्रकृति रूप से हो रही है प्रक्रिया,
वो कारण नहीं है जो करना ना पड़े, सही है, उनका असर होती है। ठीक है ना। तो अब वही बात यहाँ पे लिखी है ये कि आत्म हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। मतलब आत्मा का हेतु आत्मा को जानने से होता है, और आत्मा का जानना भेद विज्ञान से होता है, भेद विज्ञान आगम से होता है। कि ये सब बातें कैसी लग रही हैं? ये कष्टदायी लग रही हैं, कष्टदायी लग रही हैं, और वे क्रियाएं सरल लग रही हैं। हाँ कि नहीं? हाँ, जो कि आगम में संवर के बाह्य कारण के रूप में कहे हैं जी। ऐसा नहीं है वे जिन आज्ञा में है कि नहीं, लेकिन उनका अपना एक क्रम है। क्या? उनके होने का एक क्रम है, उनका एक स्वरूप है। और वो स्वरूप होता है, हाँ, वो स्वरूप होता है संजुलन कसाय के उदय से होती है। वो उदय होना चाहिए संजुलन का, कि नहीं? सही बात है। और तीन कसाय के नाश हो, कि नहीं? जी। तो वैसा ही है। और उस तीन कसाय के नाश का जो विधान है, जिसमें आत्मा का अनुभव है, जिसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, कि नहीं? स्वरूप अनुभव है, जिससे निर्जरा होगी, कि नहीं? तो वे सब क्रम आए नहीं, और क्रिया आ गई, करनी पड़ रही है। हाँ, तो अभी तक हो गए कष्टदायी। सही बात है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, हो गई कष्टदायी अगर करनी पड़ रही है तो। हाँ, अगर करनी पड़ रही है तो हो गया कष्ट। हाँ, अब वो कष्ट ऐसा हो गया किसी से कह सकते नहीं है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, मायाचारी चलेगी अब तो। हाँ, चलिए, अब डर लग रहा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर अपयश होगा, पाप होगा, ये होगा, ये होगा। हाँ जी, हाँ, जैसे द्रवलिंगी साधु है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब बताते थे ना कि उनके शरीर में घात करके और नमक मिर्ची डाल दो तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि नहीं? हाँ। तो क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, वो तो उनके थोड़ा अलग है भैया। वो तो ये चाह रहे हैं कि अगर हमने ये कष्ट सहन कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, तो वो तो अब विरोध करें तो? हाँ, तो फिर तो मोक्ष नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कि नहीं? तो विरोध है क्या? हाँ, आजकल के साधुओं की तरह तो नहीं है ना, वहाँ तो मायाचारी चल रही है। वो इनकी बात नहीं है ना, वो जीव की बात कर रहे हैं। वहाँ पे देखो, वो सब हो रहा है और सब वो जान रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी। ऐसा नहीं वे जान नहीं रहे हो कि वे आत्मा में लीन हो, क्योंकि आत्मा को तो उन्हें पता ही नहीं है। आत्मा में लीन कैसे होते हैं, ये तो उन्हें मालूम ही नहीं है। अगर होती मालूम तो फिर द्रवलिंगी नाम ही नहीं आता। इसका मतलब आत्मा में तो है नहीं है। ठीक है, जो शरीर पे कार्रवाई हो रही है उसे जान रहे कि नहीं? हाँ, जान रहे हैं। और विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब वो धारण कर ली तो अब विरोध इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि एक तो कर्म की तरफ से विचार करो तो लेस्या है। क्या? लेस्या है, शुक्ल लेस्या है। हाँ, जो वो विरोध नहीं करने देगी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये तो हो गई उधर की बात। ठीक। अब उनके मन में क्या है? हाँ, मन में तो ये है कि हम ये कर लेंगे तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, मन में ये है कि अगर थोड़ा कष्ट सह लेंगे, कि नहीं? हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो आगे के लिए सुख हो जाएगा। आगे के लिए सुख हो जाएगा। और अगर नहीं सहेंगे तो नरक आदि चले जाएंगे, विरोध करेंगे तो। हाँ, इतना ज्ञान है। तो इतने अभिप्राय की वासना में, कि नहीं? तो अब यही मिथ्या भाव है। यही मिथ्या भाव। तो इसका मतलब ये है कि तो जी कोई वितराग भाव से तो सहन हो नहीं रहा है। वितराग भाव से तो जीता नहीं जा रहा, जो उपसर्ग ये तो सहन किया जा रहा है। हाँ जी, जी। क्या? सहन किया जा रहा है।
और इसमें भय कसा है हाँ जी, कि नहीं, और राग भी है और देश भी है। हाँ जी, जी। भय काय का भय है? कि अगर हमने ये तोड़े तो फिर नरक आदि चले जाएंगे। हाँ, तो नरक जाने का भय है कि जी, नहीं। जी। और अगर सह लिए तो हाँ, तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष का राग, जी, हाँ, जी। कि नहीं। वो वहां उसे वहां रति हो गई और यहाँ भय हो गया। जी। भैया ये द्रव्यलिंगी तो टोटल गलत निकला। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप में इसने भेद कर दिया। करना था जीव और कर्मों में भेद। वो तो गलत, वो तो पूरे गलत है। वो तो गलत ही है कि नहीं। तो ये तो शुरुआत तो अपने स्वरूप को ना जानने से हुई है ना। हाँ, कि वहां नहीं जाना, तो फिर सब जगह भेद करेगा ही। तो देखो अब आत्मा का अनुभव छोड़ के ऐसे साधनों को कि नहीं, जो कि कानूनी रूप से होते हैं कि नहीं, उन्हें गैर कानूनी रूप से रखना कि नहीं, तो कष्टदायी तो हो गया, कष्टदायी हो गया। और ये आने थे कानूनी रूप से जब संजुलन कषाय का उदय होता। हाँ, तो तब तो कषाय ही नहीं होती। हाँ जी, तब तो तुम्हारा अपने पास बल होता ना, बल होता, आत्मा का बल, आत्मा का बल, ज्ञान बल कि नहीं। हाँ जी, ज्ञान बल से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जी, जी, जी। तब तो एक स्वयं में होता है। उपसर्ग जीते जाते हैं जी। और जहाँ ज्ञान बल नहीं है वहाँ सहन करे जाते हैं। वहाँ सहन कर रहे हैं। जैसे हम आपसे कोई बात कहें कि नहीं, हम आपसे कोई बात कहें, आपको बुरा लगे कि नहीं, लेकिन आप बोलो कुछ नहीं कि नहीं, तो इसका मतलब आप सहन कर रहे हो। सहन कर रहे हैं, ठीक बात है। कि नहीं, अगर आप बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वितरागी हो। जी, जी, जी। क्या? हाँ जी, बिल्कुल। वो कार्य अगर हम बिना ज्ञान बल के कर रहे हैं तो वो सहन हो रहे हैं। हाँ, वो तो सहन हो रहे हैं। जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये बात है यहाँ पे। अब जैसे तो बात है बहुत है क्या, तो ये विपरीत श्रद्धान हुए ऐसे। हाँ जी, विपरीत हो गया। अब आगे क्या है, पढ़िए जी। आगे, रोकी न चाहा निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। अब बताओ, अब इसमें क्या है? इसमें निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान बता रहे हैं कि रोकी न चाहा निज शक्ति कोई, मतलब रोकी न चाह मतलब उसको अभी भी इच्छा हो रही है, अभी भी उसको विषयों को लाने की इच्छा हो रही है कि ये विषय मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और अपने स्वरूप में जो सुख है उसका पता ही नहीं है। और अभी नहीं आया। हाँ, पूरा नहीं आया भैया, मुझे मालूम। रोकी न चाहने शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, याही प्रतीत। तो इसमें कौन से तत्व का विपरीत हो रहा है? ये निर्जरा तत्व का। और फिर आगे है, याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, जो सुखदायक हाँ, सो दुखदायक अज्ञान जान। तो मोक्ष का कहाँ गया? मोक्ष का ऊपर है भैया, ये शिव रूप निराकुलता ना जोए। तो इसका मतलब ऊपर की लाइन में दो तत्व का हो रहा है। हाँ जी, हाँ। एक में पहले वाले में तो निर्जरा का है और दूसरे वाले में मोक्ष तत्व का है। तो निर्जरा का क्या है यहाँ? रोकी न चाहा निज शक्ति खोए। हाँ, निर्जरा तत्व का जो विपरीत श्रद्धा हो रहा है, रोकी न चाहा निज शक्ति खोए। कैसे हो रहा है?
क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? भैया कोई भी कर्म का उदाहरण उसे रोका तो है नहीं। अब आत्मबल से रुकती तो नेचर होती। मतलब ये है कि रोकी न चाहा निज शक्ति खोए, कि नहीं? मतलब निर्जरा का स्वरूप है इसमें जी। वो इसमें निकल नहीं रहा है। कैसे कि जो विषयों की चाह है, कि नहीं? विषयों की चाह होती है कि नहीं? होती है। होती है। विषय कसाय रूप प्रवृत्ति होती है कि नहीं? होती है। होती है। तो अब यहाँ निर्जरा का उपाय ये है कि जो विषय कसाय की प्रवृत्ति में मूल कारण कौन है? कसाय कारण है कि विषय? कषाय। कसाय, कि नहीं? अगर कसाय नहीं हो तो विषय क्या करेंगे? हाँ जी, कुछ नहीं कर सकते। कुछ काम के नहीं है क्या? कुछ काम के नहीं। कुछ काम के नहीं है। तो अब जो कसाय है, कि नहीं, वो कसाय कहाँ पे है? कषाय हम यहाँ पे बुद्धि में। दूसरे शरीर। कसाय वहां पे जहाँ पे हम है। क्या? जहाँ पे जीव है वहीं पे कसाय है जी। जिस आकाश प्रदेश में हम है, कि नहीं, उसी आकाश प्रदेश में कार्बन शरीर है। उसी आकाश प्रदेश के कार्बन शरीर है। हाँ, मतलब अगर आकाश प्रदेश के अनुसार विचार करें तो जिस आकाश प्रदेश में हम हैं, कि नहीं, जगह हमें जगह किसने दी है? आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य से जगह, कि नहीं, अवगाहन शक्ति तो उसी की है जी। तो जिस आकाश प्रदेश में हम हैं उसी आकाश प्रदेश में कार्बन शरीर है जिसके साथ एक पिंड बंधन रूप है। क्या? एक पिंड बंधन रूप। अब वहां से कसाय उत्पन्न हुई, उदय हुआ कसाय का, इच्छा का, ठीक है ना? अब जो उदय हुआ इच्छा का, अब ये इच्छा जानने में किन के आएगी? मेरे ही आएगी। हाँ जी। कि नहीं? तो अब इसका रिलेशन किससे है? इच्छा का मेरे से ही है। नहीं, आपसे क्या रिलेशन है? क्योंकि उसी एक ही चित्र हो रही है। नहीं, आपसे तो केवल इतना रिलेशन है कि जहाँ इच्छा हो रही वहाँ जीव है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। और कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल। इसका वास्तव में रिलेशन किससे है? कषायों का कर्मों से। नहीं, कर्म का भाव तो वो है ही। विषयों से। हाँ, विषय से। तभी तो विषय कसाय एकदम जब नाम आता तब क्या आता है? विषय कसाय। क्या इनके निमित्त किन से हैं? विषय से। आप विषय से। जो कसाय है वो नैमित्तिक है, कि नहीं, और विषय निमित्त है जी। किसी जीव के कसाय है, जी कैसे पता चलेगी? विषय से। हाँ, अगर विषय सेवन हो रहा है तो आराम से कह सकता है इनके ये कसाय है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, अगर विषय सेवन हो रहा है तो इसका मतलब उसको कषाय है, तभी सेवन होगा। तो आप ऐसे तो जांच कर लेते हो कि इनके कसाय है कि नहीं? ऐसी जांच होती है। ऐसी जांच करें, ऐसी जांच की जाती है। कसाय कहाँ दिख रही है आपको? नहीं दिखती। कसाय तो दिख नहीं रही, लेकिन विषय बता देंगे कसाय है कि नहीं। हाँ जी। जी। क्या? हाँ जी, विषय बता देंगे। हाँ, कषाय है कि नहीं। जी। तो अब तो इसका मतलब सीधा रिलेशन किससे हो गया कसाय का? हाँ, विषय से। विषय से जी। कि नहीं? हमारा तो वहाँ इतना ही है कि जहाँ ये कसाय है वहाँ जीव है। हाँ जी। अब वो कसाय रुकना चाहिए। क्या? अगर वो कसाय चलती रहेगी तो फिर भी हमारा काम नहीं होगा। तब तो काम होगा ही नहीं। जी।
ये हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि कसाय वो विषय को चाहेगी और हाँ। कसाय में जलन है और उपयोग उसमें जलेगा, जलेगा, उपयोग अपने स्वरूप में नहीं ठहरेगा। स्वरूप ठहरेगा नहीं। जी। तो अब होना जी चाहिए कि जी कसाय खत्म हो जाए। हम्म। हम्म। क्या होना चाहिए यहाँ पे? खत्म होनी चाहिए ये कषाय। हाँ जी, कसाय खत्म हो जाए तो मामला शांत हो जाए। हाँ, और वो कषाय तब से खत्म होगी। वो कसाय खत्म होगी तब से, जी। जो कि स्वरूप में प्रतिपन्न रूप तब। हाँ। क्या निज शक्ति जी। खोए, हाँ। रोकी न चाह, मतलब हाँ। जो चाह माने इच्छा, हाँ। कि नहीं, इच्छा को खत्म किया जा सकता है। किया जा सकता है अपने हाँ, स्वरूप में इच्छा को प्रतिपालन करके। हाँ, इच्छा को कसम खत्म किया जा रहा है। सब जीव इच्छा को खत्म करने में लगे हैं। वो काय से? विषय पूर्ति करके। हाँ, विषय से। सब जीव इच्छा को खत्म करने में लगे हैं विषय से। ये हो रहा है आग में घी डालना। जी। क्या? ये आग में घी डालने जैसा हो रहा है। आग में घी डालने जैसा काम है। जी। तो फिर कसाय खत्म की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। की जा सकती है। तो वो कसाय जो खत्म की जा सकती है वो निज शक्ति को जानने से होगी। हाँ जी, उसमें ही प्रतिपालन करने से होगी। हाँ, निज माने जीव, कि नहीं, और जीव का लक्षण चेतन, और चेतन का परिणमन ज्ञान प्रकाश। जी। उस ज्ञान प्रकाश में ताकत है। हाँ। वो आत्मा की शक्ति है, कि नहीं? उसे प्रकट ज्ञान करेंगे। प्रकाश क्या है? वो निज शक्ति है, कि नहीं? जी। उसमें अन्न का भाव भी चेतता है, स्वयं भी प्रकाशमान है। हाँ, लेकिन किसी रूप नहीं लेकिन होता। किसी रूप नहीं होता। ये कैसा है? ऐसा शुद्ध चेतन है। ऐसा शुद्ध चेतन है। तो इस शुद्ध चेतन का अनुभव जी, वो इस कसाय को खत्म कर सकता है। हाँ, और इसी में बढ़ोतरी हो तो ये कषाय खत्म होती चली वो तो खत्म हो ही जाएगी। वो तो जैसे आपने शक्ति देखी अपनी, कि नहीं, तो इनकी कर्म भाग जाएगा, कर्म नहीं रुक सकता वहां पे, तो निर्जरा होगी। तो वो निर्जरा है। हाँ जी, कि नहीं? जी। अब इस काम को छोड़ के निर्जरा के लिए तुम चाहे कुछ करो, वो निर्जरा तत्व का अयथा श्रद्धान है। हाँ, चाहे हम ये मूल 28 मूल गुण धारण करें, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो। हाँ, जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जो निर्जरा तत्व का ये आया है कि निर्जरा का जो स्वरूप है वो कर्म से छूटना मतलब निर्जरा हो गई। कर्म का नष्ट होना निर्जरा है। हाँ, कर्म का एक देश छूटना निर्जरा एक देश अभाव, उसका नाम निर्जरा है। हाँ, कि नहीं? लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो ये निर्जरा हो तो ये तब होगी जब हम इच्छा को मिटेंगे, और इच्छा मिटेगी जो भार सामग्री, अगर मतलब विपरीत बता रही हूँ कि जो भार सामग्री को छोड़ेंगे तो ये हमारी इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन जो इच्छा का मूल कारण था कषाय, जो कि कर्म का भाव है, कर्म है, मतलब जो कि कर्म है, ऐसे कषाय है जो, तो वो हटती अपने स्वरूप को जानने से। तो वो तो जाना नहीं कि ये हटेगी ऐसे कषाय, तो कषाय हटेगी तो इच्छा अपने आप ही नहीं होगी। लेकिन वो सोच रहा है कि भार की सामग्री के त्याग से इच्छा मतलब कम हो रही है, तो वो हो नहीं सकता। तो ये निर्जरा, और उससे कर्म हटेंगे नहीं, कर्म जाएंगे नहीं। त्याग से कम करना ये भी गलत है, कि नहीं? हाँ, ये भी गलत है। और उस वस्तु को भोग के खत्म करना इच्छा, ये भी गलत है। वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो इच्छा जाएगी नहीं। वो जहाँ से मूल कारण है इच्छा आने का, वो नहीं हट रहा ना वहां से। हाँ, मतलब जैसे अगर विषय सेवन करके इच्छा को शांत करना, जी तो आग में घी डालना है। जी जी। ठीक है ना? अब विषय त्याग के इच्छा खत्म करना, तो इसे मिथ्यात नहीं करने देगा। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? जी भैया, इसे मिथ्यात नहीं करने देगा। त्याग आएंगे कहाँ से? हाँ, ये हमने त्यागा, ये हमने छोड़ा, कि नहीं, तो अभी वो नहीं जाएगी। वो तो त्याग का भाव अचानक आ गया है मंदता से, वो तो कायदे से है नहीं, है गैर कानूनी है। बस गैर कानूनी है भैया। अब वो जैसे ही कसाय बदलेगी तैसे फिर परेशानी। हाँ जी, क्या? जी, गैर कानूनी है वो तो। हाँ, वो तो एक ऐसा काम हो गया जैसे किसी के लीवर में इंफेक्शन है,
कि नहीं। तो उसका उसका असर आता है पेट दर्द के रूप में, कि नहीं। तो पेट दर्द की कोई गोली खा ले बस, तो हमें लग रहा है कि ठीक हो गया। हाँ, तो हम 1 आध घंटे के लिए मान लो दर्द पेट का दर्द बंद भी हो जाए तो 1 घंटे बाद फिर चालू हो जाएगा, जी जी, क्योंकि इन्फेक्शन तो वहां है। इन्फेक्शन तो भी है जिंदा। तो ऐसे ही कसाय का काम है। जी, कोई वर्तमान परिणाम की मंद कसाय के भरोसे अगर कोई त्याग भी कर लिया, कि नहीं, और अगर कायदे से वो कसाय वहां से कटी नहीं है तो फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा, दोबारा फिर आएगी। हाँ जी। तो फिर इस कर्म के जो 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 जलन है, इच्छा है, चाह है, इसको कायदे से खत्म करने का क्या उपाय है? हाँ, अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप, हाँ, जान के सब। चाह निशक्ति को है, मतलब निशक्ति को अगर बार बार स्पर्श किया जाए जी, तो ये कषाय खत्म हो सकता तो ये खत्म हो जाएगी। ये निर्जरा का सही स्वरूप है। ये निर्जरा का सही स्वरूप। तो ऐसा न करके जो कुछ भी किया जाए वो इस लाइन पे आ जाएगा। हाँ, वो सब यथार्थ श्रद्धा है। ठीक है ना। हाँ जी। अब क्या करें? शिव रूप निराकुलता न जोए। तो शिव रूप माने क्या? शिव माने मोक्ष, मोक्ष है, नहीं। अब मोक्ष में आकुलता नहीं है। मोक्ष में आकुलता है नहीं है। तो अब मोक्ष का उपाय हो नहीं रहा है क्या? जी, मोक्ष का उपाय हो नहीं रहा। हाँ, तो ये इसका मतलब ये है कि अगर वो कसाय को खत्म करने के लिए अगर आप निशक्ति को अगर स्पर्श करते तो उसको मोक्ष तत्व का भी श्रद्धान है क्या? हाँ, अगर कोई जीव कसाय को खत्म करने के लिए निशक्ति को स्पर्श करे, है नहीं, तो उसको दोनों का है, सबका है उसे तो, कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एक का हो एक का हो, या तो होगा सबका है या सबका गलत होगा, या सबका ही गलत हो जाए। हाँ, एक का विपरीत, अगर इसका विपरीत सबका ही विपरीत हो जाएगा फिर। हाँ, निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा। हाँ, तो जिन्हें शक्ति को अगर नहीं जानना है तो मोक्ष का भी नहीं है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब नीचे क्या कह रहे हैं? हाँ, नीचे वाली लाइन है, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। हाँ, यही प्रतीति का मतलब है ऐसी प्रतीति शायद जो अभी अपन ने विचार किया ना। हाँ जी, हाँ जी। यही प्रतीति यानी ऐसी श्रद्धान शायद जो कुछ भी ज्ञान है, यानी जो कुछ भी आप जानते हो सब अज्ञान है। अच्छा, जो कुछ भी हम जानते हैं अगर ऐसी प्रतीति ऊपर विपरीत हो रही है, हाँ, तो इससे शायद हो गया आप जो कुछ भी जानोगे, हाँ, वो सब अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, दुखदायक अज्ञान जान। वो सारा दुखी। ये लाइन मिथ्या ज्ञान की है। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, मिथ्या दर्शन की हो गई ऊपर। हाँ, मतलब यही प्रतीत, मतलब ऐसी प्रतीति जहाँ जैसे ऊपर बताई है। हाँ, जैसे ऊपर बताई है ऐसी प्रतीति शायद जो कुछ भी आप जानते हो। जो कुछ जुत मतलब जो कुछ मतलब कुछ एक जान। यही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। कछुक ज्ञान माने जो आप जान रहे हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, जो कुछ भी आपको ज्ञान है, है नहीं। जैसे आपका नाम क्या है? कविता है। और आप अभी क्या कर रहे हो? अभी स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, कि नहीं, सुन रहे हैं। तो ऐसा करके अगर आप जो कुछ भी आप जानोगे, कि नहीं, वो सब अज्ञान है। हाँ, कि हम पढ़ रहे हैं, नाम मेरा ये है, ये सब अज्ञान है। हाँ, अब आप चाहे पूरा 6 डाला पढ़ लो, पूरा 6 डाला पढ़ ले। हाँ, अगर हमें लग पूरा 6 डाला पढ़ लिया और आपने सुना 6 डाल सुना दी, जी जी, कि नहीं, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये तुम्हारा दुखदायक अज्ञान है। ये अज्ञान है और जो दुखदायक है, मतलब कर्मों का दुख दूर का हुआ। दुख दूर नहीं हुआ, कर्मों का बंद हो रहा है। अब मान लो हमें नहीं आता, आपको 6 डाले याद है, तो आपको क्या होगा? मान होगा। हाँ, मान होगा, हमें लगेगा बहुत अच्छा, मैं तो देखो मन होगा, ज्ञान का मन, नहीं। हमको आता नहीं तो हम तो चुपचाप है, क्या नहीं, हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आपको है, आपको काय का मत हो गया कि हमें बहुत आता है, सब छंद आता है, हमें तो बहुत आता है,
अब आप जो कुछ भी जान रहे हो सब अज्ञान होगा, हम्म क्या नहीं? अब कोई आए वो कहे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो अब आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। अच्छा हमें इतना आता है जी, कह रहे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, हाँ, तो तुम्हारा जी ज्ञान क्या हो गया? दुखदायक अज्ञान। अज्ञान हो गया। हाँ, आकुलता है ना इसमें। अब एक बार अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, हाँ। और अब बना रहा है। तब तो श्रद्धांश सहित अगर आत्मा का अनुभव है, फिर भी अगर कोई आपसे कहे तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई हाँ नहीं ठीक है, वहाँ नहीं आता। आकुलता ही नहीं होगी, पता है कि ये हमारा काम ही नहीं है, ये काम तो कर्म का है, फिर तो हम निकाल मतलब कोई देंगे। आत्मा का जानकार है, अगर उससे कोई कहे तुम तो मूर्ख हो, तो वो क्या क्या कहेगा? हाँ, तो उसको अगर आत्मा का ज्ञान है, उसको पता है कि मेरा स्वभाव मूर्ख का है ही नहीं, मूर्ख तो एक कर्म का भाव, ये शौपशम का भाव है, और जहाँ शौपशम है तो वहाँ नियम से जीव है। उसका रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं, वो कहेगा हाँ ठीक है, आप जो कहो तो ही ठीक हाँ, है। तो वो उसकी सुनेगा नहीं ना, उसको पता है तो कि मालूम है, बताओ मालूम है जी क्या है और हम क्या है, वो तो नहीं? भेद विज्ञान तुरंत कर लेगा उस चीज से। हाँ। और अगर 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 ऐसा जैसे तत्व शब्दान नहीं है, आत्मा का जानना नहीं है, हाँ, तो अगर आपको जो कुछ है उपसम ज्ञान है, सब अज्ञान है, हाँ, वहाँ वो ये सब। कह रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। ठीक है ना? हाँ हाँ, अब इसका पढ़ ले भैया जो अर्थ। अब पढ़ो नीचे, अब इनका सबका फिर खुलासा हो रहा है। हाँ, इसका शुरू से पढ़ूं या वहां से शुरू करूं? नीचे पढ़ो, अर्थ यही नीचे लगा ना, अर्थ से अर्थ। यहीं से, ठीक है। इन 7 तत्वों में जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान ऊपर बतला ही आए हैं, तथा मिथ्या दर्शन के प्रभाव से यह जीव शरीर के जन्म को अपना जन्म जानता है और शरीर के नाश को अपना मरण मानता है। यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि जन्म मरण शरीर के होता है, शरीर अजीव तत्व है, आत्मा नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसे वैसा न मानना ही उसका विपरीत श्रद्धान कहलाता है। जो राग द्वेष आदि स्पष्ट रूप से जीव को दुख देने वाले हैं, उनका ही सेवन करता हुआ यह जीव आनंद का अनुभव करता है। यह आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ठीक है ना? जी जी। राग द्वेष रूप जो जीव के दुख देने वाले हैं, हाँ। तो भाव है वे दुख देने वाले हैं। यानी कोई जीव कसाय करके सुखी होना चाहे, तो मतलब क्या है? हाँ, तो ये आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ये विपरीत श्रद्धान है। और यहाँ ऐसी प्रवृत्ति देखी जा रही है, हर जीव कसाय करके सुखी होना चाह रहा है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। किसी को घात करके, अपनी इच्छा की पूर्ति करके, कि नहीं? तो सब में क्या आश्रव तत्व का ऐसा श्रद्धान। हाँ जी। क्योंकि जो वस्तु यथार्थ में दुखदायक है उसे वैसा ही समझना उसका यथार्थ श्रद्धान कहलाता है। पर यहाँ कर्म आश्रव के प्रधान और दुखदायक कारण राग द्वेष को सुख का साधन समझकर अपनाया गया है। यही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ठीक है ना? हाँ जी। 2 बातें बताई उन्होंने यहाँ कर्म आश्रव का प्रधान, मतलब नए कर्म आने का मूल कारण। ये मतलब दर्शन मोह। हाँ, राग द्वेष मोह भाव है। हाँ, ये तीनों आ जाएंगे ना आगे वाली लाइन में, तीनों राग द्वेष मोह तीनों आ गए। हाँ, राग द्वेष मोह भाव है, ये नए कर्म के आने का प्रधान कारण है। हाँ जी। एक बात, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। यहाँ कर्म आश्रव के प्रधान और दुखदायक कारण, और जो वर्तमान में आकुलता है उसका भी यही कारण है, राग द्वेष मोह। जो वर्तमान में आकुलता हो रही है उसका भी कौन कारण है? राग द्वेष मोह।
राग द्वेष मोह, और नए कर्म आने का वो भी कारण वही है। वो भी कारण यही है, हाँ। राग द्वेष मोह, कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ कर्म आश्रम के प्रधान और दुखदायक, यानी वर्तमान में जो आकुलता है उसको भी करने वाले, हाँ। राग द्वेष को सुख का साधन समझकर अपनाया गया। हाँ। यानी किसी से राग करके सुख माना, किसी से द्वेष करके सुख माना, तो ये क्या हो गया? हाँ, ये विपरीत श्रद्धान हो गया आश्रव का। हाँ, आश्रव तत्व जो का। विपरीत हो गया, तो तुमने उसको सुख का साधन के रूप में अपनाया। हाँ, और सुख का साधन अपना स्वरूप, अपना पद था, वो जाना नहीं। वो तो पता ही नहीं है। हाँ, तो ये उसका उल्टा उसको कारण मान लिया। दुख जो दुखी करते हैं तो उसको कारण मान लिया सुख का। पढ़ी जी। पर यहाँ कर्म आश्रव के प्रधान और दुखदायक कारण राग द्वेष को सुख का साधन समझकर अपनाया गया है। यही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप के शुद्ध स्वरूप को भूलकर शुभ कर्मों के बंध के फल की प्राप्ति में तो हर्ष मानता है और अशुभ कर्म के बंध की फल प्राप्ति के समय दुख मानता है, अर्थात अरति करता है। यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि जो बंध आत्मा को संसार समुद्र में डुबोने वाला है, उसी शुभ बंध के फल में यह हर्ष मानता है। क्या हो गया? हाँ। कह रहे हैं क्योंकि जो आत्मा को संसार में डुबोने वाला है। हाँ, ये तो डुबोएगा। कौन सा? शुभ बंध, जो शुभ भाव है। अशुभ बंध। हाँ। अब शुभ बंध के फल में क्या आएगा? शुभ बंध के फल में ये जो शुभ कार्य, पूजा पाठ, व्रतशील, संयम के भाव, महाव्रत आदि के सारे भाव आएंगे। तो ठीक है। अब इसके फल में क्या आएगा? स्वर्ग जो तुम्हें दिखाई दे। ये हाँ, स्वर्ग, जैसे देवगति भैया। हाँ, देवगति। हाँ, नहीं? हाँ। अब देवगति में पहुंच गए, आनंद मानना वहाँ पे। हाँ, हाँ। नहीं? ये तो उधर साता से पुण्य से आ गई। हाँ जी। अब देवगति आ गई, देव शरीर मिल गया, कि नहीं? अब आनंद मानना। हाँ। कि नहीं? हाँ, उसी को बंद के फल में हर्ष मानता है। हाँ, कि ये तभी तो वो शुभ में लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि इससे ऐसा होगा, तो उस लगा भी हुआ है इसलिए। अब उसके बाद उसका फल क्या आएगा? देव पर्याय खत्म हो जाएगी, तब फिर वो एक इंद्रिय में चला जाएगा ज्यादा। आएगा। हाँ। तो देखो ये मिस्टेक हुई। हाँ जी। और वो संसार से तो नहीं निकलना ना, वो शुभ भाव जो किया था। वहाँ आनंद की कोई बात थी नहीं, वो तो शुभ कर्म का फल था। हाँ, वो शुभ कर्म का फल था। पर्याय है, वो क्या है? शुभ बंध का फल थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आनंद की कोई बात थी नहीं जी। आनंद तो आत्मा में है जी। तो वो आया ही नहीं जी। तो इसका मतलब तो बंद को समझ ही नहीं पाए। हाँ। और फिर बाद में जब वो देव पर्याय जाने को हुई तब दुखी हो गया, तब दुखी हो गए। अब कह रहे कि अब ये कैसे छूटे ना किसी तरह से, अब क्या करे, छूटेगी। और वो तो छूट ही रही है और जहाँ जाना है उसका भी पता चल गया कहाँ जाना है। हाँ, उसका भी, तभी तो दुखी हो रहा है देख कर। तो अब दुखी हो रहा है, अब कह रहा है यहाँ नहीं जाए, यहाँ नहीं जाए। हाँ। तो कहाँ चले जाए? कि पेड़ में चले जाए। हाँ, उसके वो भी दुख नहीं समझ में आ रहा कि उसमें दुख कम वो भी लग नहीं रहा समझ है। आ रहा कि ज्यादा अनंत गुना ज्यादा हुआ है। हाँ, वो भी नहीं समझ में आ रही। पढ़िए जी। इसी प्रकार आत्मा के हित कारण जो वैराग्य और ज्ञान है। जी आ गया, देखो जी। वही है ना। जी जी। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। हाँ क्या? हाँ, यही आ गया लाइन ना, आत्महित हेतु विराग ज्ञान। हाँ आत्मा के हित का कारण वैराग्य और ज्ञान है। जी। यानी वो परिणाम जिससे राग द्वेष का व्यय हो हाँ और आत्मा का जानना हो। हाँ। ठीक है ना। अच्छा, ये वैराग्य हित कारण जो वैराग्य और ज्ञान, वैराग्य मतलब जो राग द्वेष का व्यय हो, और ज्ञान मतलब शुद्ध आत्मा का
और शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो। हाँ, ऐसा उपाय जिसमें क्या हो, जी, जिसमें राग हाँ, और जिसमें द्वेष का राग वय द्वेष का हो। तो व्यय हो, हाँ कि नहीं, हाँ। और आत्मा का ज्ञान प्रकट हो, है ना। तो ये कैसे होता है? ये अपने ये मैं वेद ज्ञान से, वेद ज्ञान, कि नहीं, वेद ज्ञान जो है वो काय का उत्कृष्ट उपाय है? संवर का। संवर का, तो जी संवर से होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। पढ़िए। इसी प्रकार आत्मा के हित कारण जो वैराग्य और ज्ञान है, उन्हें यह मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप को कष्टदायक मानता है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। हाँ, इस काम से बच रहा है। हाँ, क्या इससे इसको नहीं करना चाह रहे, बोले तो आपको संवर का विपरीत श्रद्धान है। आपको पता इस ही नहीं काम को संवर कैसे होगा। हाँ, संवर इस किस काम चीज को से छोड़ होता के है? जो काम कर्म के है उसे करने जा रहे हो, इसका मतलब तुम गलत दिशा में जा रहे हो। हाँ। जी, यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि संवर कर्मों के आने को रोकने में प्रधान कारण है। वैराग्य के संयोग से आत्मा में एक ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है जिसके कारण कर्मों का आना स्वयं रुक जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, वैराग्य के संयोग से। हाँ, वैराग्य के संयोग से। वैराग्य का संयोग मतलब आत्मा का वह परिणाम, यानी जो राग देश के व्यय में कारण है। आत्मा का वह परिणाम जो आत्मा के राग द्वेष के व्यय का, जो राग देश के व्यय में कारण है। राग द्वेष के व्यय में कारण है। अच्छा। हाँ। मतलब तो परिणाम कौन सा है? तो वो मतलब यही परिणाम हो गया भेद विज्ञान भैया, बुद्धि में शुद्ध आत्मा हाँ, का भेद ज्ञान। विज्ञान का परिणाम हो गया मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। हाँ। जी आत्मा का परिणाम है नहीं। और ये परिणाम काय में कारण है? संवर का। हाँ, राग देश के व्यय में। हाँ, मतलब हाँ, ठीक है, राग देश के व्यय में। तो अब ये कह रहे हैं कि वैराग्य के संयोग से नहीं, आत्मा में ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है। तो वो दिव्य शक्ति क्या है? दिव्य शक्ति यही होगी, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये क्या है? आत्मा की शक्ति है। हाँ जी। एक तो आत्मा शुद्ध चेतन है, हाँ, कि नहीं? हाँ, और उसको और जो शुद्ध चेतन है वो अपने को शुद्ध चेतन जाने, वो उसको अपने को जाने, ये शक्ति पैदा हो गई, ये शब्दम की तरफ से दिव्य शक्ति हो गई उसे। हाँ। क्या? हाँ, एक तो वो है। हाँ, एक तो वो है ही दिव्य शक्ति वाला। हाँ, कि नहीं? और एक उसको जानो। दिव्य शक्ति वाला अपनी शक्ति को देखे। ठीक। क्या अपने स्वरूप को जाने। हाँ जी। तो वो शक्ति प्रकट हो गई। हाँ, ये दिव्य शक्ति, इसको बोला दिव्य शक्ति है ये। हाँ, ऐसे बोला दिव्य शक्ति। ऐसे हाँ। अब जिसको दिव्य शक्ति हो गई उसके ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है कि जिसके कारण कर्मों का आना स्वयं रुक जाता है। वो रोकता नहीं है आत्मा। कर्म अपने आप आना बंद कर देते हैं। जब ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति प्रकट होती है, जब अपने आप को मैं शुद्ध चेतन हूँ जानते हो, तो ये काम अपने आप होता है कि कर्मों का आना अपने आप रुक जाता है। हाँ, अपने आप रुक जाता है। ये काम अपने आप हो रहा है। ये न वो आत्मा कर्मों को न लाता है न रोकता है। हाँ हाँ, ये एक काम यहाँ शक्ति अपने आप प्रकट होती है और इधर एक काम अपने आप हो रहा है कर्मों का। हाँ, एक कार्य होने में एक कारण होते हैं। जी जी। तो ऐसे करके जब आत्मा को दिव्य शक्ति होती है अपने स्वरूप को जानने की, तब कर्म का आना अपने आप रुक जाता है। ऐसा नहीं कि आत्मा कर्मों को रोक नहीं। हाँ, उसने नहीं रोका। यहाँ तो ये शक्ति प्रकट होना अलग बात है और कर्मों का आना अपने आप। आत्मा तो चेतन शक्ति मात्र है, कि नहीं? उसमें तो चेतनता की शक्ति है, सुपर प्रकाश अपना है, सब है। ठीक है, वो कर्मों को छू नहीं सकता। क्या? हाँ, न वो छूता है, न वो बुलाता है, न वो छोड़ता है। वो तो हाँ, न वो बुलाता है न छोड़ता है। हाँ, वे अपने आप रुक जाते हैं। हाँ जी।
न वो, इसका मतलब ये हुआ न वो लाने में कारण है न कर्म को हटाने में। जी। जब वो दिव्य शक्ति आत्मा को होती है, अर्थात दिव्य शक्तिवान तो स्वयं ही है, जब स्वयं ही अपने ही ज्ञान से अपने स्वरूप को जानता है तो उसको शक्ति प्रकट हुई कही गई, और जब वो शक्ति प्रकट हुई तो कर्म का आना अपने आप रुक गया। ये कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो क्या लगा, वैराग्य के संयोग से। अब इसमें वैराग्य का संयोग क्या है? जो वैराग्य का भी आपने बताया था ना कि राग द्वेष के जो अभाव रूप जो आत्मा है, हाँ, ऐसी मतलब शुद्ध चेतन जो आत्मा है, जब अब एक तो देखो, आत्मा ये ऐसी संवर का चल रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो संवर है तो अब सर्वोत्कृष्ट रूप से संवर किन्हें होता है? हाँ, जिनको वैराग्य क्या सम्य दृष्टि जीव को ज्ञान वैराग शक्ति होती है। हाँ, जिनको, हाँ ये बोले ज्ञान वैराग शक्ति होती है जिनको। जी जी जी। नहीं, तो अब ज्ञान वैराग शक्ति का जो क्रम है वो चौथे गुण स्थान में भी है, 5वें में भी है, 6वें में भी है। हाँ हाँ नहीं, हाँ, समझे गए? हाँ जी। कि नहीं, अब जो 6वें में है कि नहीं, वहाँ क्या है? वहाँ और ज्यादा देर वहाँ त्याग है बाहर। हाँ, कि नहीं, वो आत्मा में ज्यादा देर ठहर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। और जो भगवान विराजमान है उसमें क्या है? उसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह है। जी, वो तो आत्मा का, हाँ, वो स्वरूप। हाँ, वो इनसे सबसे कैसा है? अलग है। अलग है। तो अलग के जानने से क्या होता है? राग द्वेष का भय होता है कि नहीं? होता है। होता है कि नहीं? तो आचार्य ने कहा वैराग्य के सहयोग से आत्मा में ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है जिसके कारण कर्मों का आना स्वयं रुक जाता है। ये क्या है? ये संवर है। हाँ, ठीक है ना भैया। जैसे एक मिनट, वैराग्य के संयोग से आत्मा में, तो वैराग्य का संयोग, जो संयोग लिखा है इधर, तो संयोग अब वैराग्य का संयोग में ये है कि जैसे एक तो वैराग्य का काम ये है कि आप अभी सारे काम छोड़ के क्या काम कर रहे हो? अभी जैसे पढ़ रहे हैं, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी वैसे जो आम जनता है उसके लिए ये काम, ये समय किस कार्य के करने का? सोने का प्रीमियम टाइम है ये। हाँ, क्या? हाँ, नहीं है? और आप इस समय क्या कर रहे हो? हम अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं? तो आखिर कुछ ना कुछ कसाय की तो कमी है। हाँ, कषाय की मनता होगी तभी कर रहे हैं, अभी तो ये काम होगा। हाँ जी, कि नहीं? अब ये तो हो गया बाह्य कारण, ये बुद्धि पूर्वक कि नहीं, कि आपने विचार किया कि हमें इतने टाइम स्वाध्याय करना है। हाँ, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो ऐसा आपने जो विचार किया तो एक वैराग में संयोग होगा। जी क्या दिव्य शक्ति के जानने में कारण बनेगा कि नहीं? हाँ, बनेगा, ये साधन बनेगा। अच्छा, मतलब वैराग्य मतलब या कषाय हो गई तो मंद कषाय के इसके संयोग से कुछ तो कषाय का ऑप्शन है। हाँ हाँ, जिनके फुल चल रही है वो तो सो रहे हैं। हाँ, कि नहीं? हाँ, अब आपने क्या किया? हाँ, हमने यहाँ पे इसका स्वाध्याय करने का आपका परिणाम ऐसा हुआ कि इस समय पढ़ना चाहिए। हाँ, नहीं? हाँ, हाँ, आत्मा के ध्यान का ये सही समय है जी, कि सोने का सही समय है? नहीं, आत्मा का ध्यान का कि नहीं? तो अब इसमें बाह्य कारण के रूप में आपने किसे लिया? हाँ, ये शास्त्र स्वाध्याय को लिया। हाँ जी, हाँ, कि नहीं? और फिर आपने मैं कौन ये जानने का काम किया। ठीक। तो अब जानने का काम किया, अब आत्मा का जानना हुआ। ठीक। हाँ। तो अब ऐसे अगर आत्मा का जानने का काम करोगे तो क्या होगा? कर्म रुक जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये संयोग हो गया, मतलब हमने ये वाला कार्य हुआ। बाहर में कुछ आश्रय तो लिया किसी का। हाँ हाँ हाँ, तो आश्रय लिया आगम का। हाँ,
कि नहीं। अब एक जीव है वो अणव्रत का आश्रय लेके यही काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, एक जीव अच्छा महाव्रत का आश्रय लेके यही काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये अच्छा, वैराग्य इसलिए लिखा है कि क्योंकि मतलब कषाय का भाव है ये सारे। हाँ, वो साधन जिसमें राग देश का व्यय हो, कि नहीं। क्या हाँ बाहर में भी वो साधन होने चाहिए जिसमें राग देश का व्यय हो। हाँ, इस समय न राग है न द्वेष है। हाँ, जैसे अभी जिनवाणी हटा दो आप, हाँ कि नहीं। हाँ और फिर चर्चा करो, हाँ कि नहीं, हाँ हो ही नहीं पाएगी। हाँ। क्या अच्छा, जी, अगर जिनवानी हटा दे तो फिर चर्चा फिर कहाँ चर्चा हो ही नहीं पाएगी। तो हम्म, आप बाह्य साधन के रूप में आगम रखा के नहीं, रखा। और अब आत्मा की बात चल रही है, हाँ जी। कि नहीं। तो अब आत्मा को जानना हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। तो ऐसे ही ऐसा साधन संवर के बाह्य कारणों का सहयोग करके बुद्धिपूर्वक, अच्छा, कि नहीं, मतलब और फिर कषाय, आत्मा हाँ, के जानने का काम किया। मतलब मन कषाय के भाव भी चाहिए। जैसे अब हमने इसमें यहाँ पे शास्त्र जी रखा, किसी को महाव्रत है तो कोई महाव्रत का आचरण हो रहा होगा, किसी को अनुव्रत है तो अनुव्रत का आचरण। लेकिन काम क्या हो रहा है, काम में एक ऐसी दिव्य शक्ति जागृत काम करने हो रहा है का। आत्मा के जानने का, सही जो है, जिस दिव्य हाँ शक्ति प्रकट होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ। ये संयोग हो गया। हाँ, जिसके कारण कर्मों का आना स्वयं रुक जाता है। हाँ, इस प्रकार संवर के प्रधान कारण ज्ञान और वैराग्य को क्या। हाँ, इस प्रकार संवर के प्रधान कारण ज्ञान और वैराग्य को दुखदायक मानना ही संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। हाँ। अब जैसे त्याग आता, त्याग को कष्टदायी मानना मतलब तुम विपरीत जा रहे हो। क्या नहीं समझ में। हाँ, इस प्रकार संवर के प्रधान कारण ज्ञान और वैराग्य को दुखदायक मानना। हाँ, दुखदायक मान रहे हो, हाँ, कि नहीं। जब भेद विज्ञान तो साहब बहुत कष्टकारक है, हाँ, कि नहीं। तो बोले नहीं, तो विपरीत हो गया। अब क्या करे जी। फिर है मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्म शक्ति को खोकर, नष्ट कर या भूल कर दिन रात विषयों में दौड़ने वाली इच्छा शक्ति को, नाना प्रकार की अभिलाषाओं को नहीं रोकता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ठीक है जी, मतलब निर्जरा, कर्म की निर्जरा होनी चाहिए। जी, क्या जी, कर्म की क्या होनी चाहिए, निर्जरा होनी चाहिए। निर्जरा होनी चाहिए। अगर कर्म की निर्जरा नहीं होगी तो वो कर्म उदय में आके क्या देगा, दुख देगा। हाँ, क्योंकि उसमें दुख ही तो है। जी, कौन सा कर्म ऐसा है जिसमें सुख है। नहीं, किसी में नहीं, सब आकुलता दुख रूप है। सारा कर्म दुख रूप है। हाँ जी, समय सार जी में भी गाथा है, रे कर्म प्रकार का, हाँ हाँ हाँ, जिन सर्व पुद्गल मय कहे, परपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। हाँ जी, है नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्म शक्ति को होकर, नहीं रोकी न चाहे निज शक्ति को, होकर नष्ट कर या भूल कर, क्या शक्ति भूली जा रही है। शक्ति को खोकर, नष्ट कर या भूल कर, एक ही बात है। मतलब शक्ति तो है आप में, कि नहीं, अब आप उसे देख ही नहीं रहे। हाँ, कि नहीं। तो इसका मतलब आप भूल गए। अब क्या कर रहे, दिन रात विषयों में दौड़ने वाली इच्छा शक्ति को, मतलब इच्छा का रिलेशन कैसे निकला, हाँ, विषयों से दिन रात विषयों में दौड़ने वाली। कौन दौड़ रहा है विषयों में, हाँ, जीव दौड़ रहा है ना, कि इच्छा, मतलब ये ग्रहण करने की इच्छा जो हो रही है। हाँ, जो विषयों को चाहती है हमेशा इच्छा, कि नहीं। वो तो भेद विज्ञान नहीं है, तब ऐसा लगता है हम चाह रहे हैं। हाँ, वो उसमें लगेगा कि हम चाह रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी भैया। विषयों कौन चाहता है, इच्छा। और जब वो तो भेद ज्ञान के अभाव में लगता है कि हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे, आप तो जान रहे हो। चाह तो कथा रही है, चाह तो कषाय रही। क्या
जी। जैसे एक सुई रखी है कि नहीं, हम्म। और एक आपने लोहा चुम्बक आपके पास कि नहीं, अब जैसे आप नजदीक ले आए तो वो सुई क्या हुई, खिंच गई किधर, चुंबक की तरफ, चुंबक चुम्बक की तरफ कि नहीं। अब जी। आप क्या कर रहे थे, आप सुई खींच रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो तो खिंच गई अपने आप ही। तो किसने खींची? हमें लगा कि हमने खींची। हाँ, अब आपको लग रहा देखो हमने खींची ये, हाँ, हमने ऐसा कर दिया, देखो ये खिंच गई, ये खिंच गई। जी। जबकि वो काम अलग हो रहा है, आपका काम तो जानने का है वहाँ। उसमें स्वयं शक्ति है खींचने की और उसमें खींचने हाँ। की। हाँ, आपने तो जाना है कि आपने खींचा है उसे, नहीं जाना है और लग क्या रहा है कि हमने खींची। हमने खींचा, हमने ऐसा कर दिया, देखो जी ऐसा हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही यहाँ चल रहा है जी, चल रहा है। हाँ, विषयों की तरफ वो विषय खींचते हैं, वो उस शक्ति से, कसाई की शक्ति से, कषाय की शक्ति से, और उसमें इंद्रियां निमित्त बनती हैं। जी। तो जब ऐसा काम होता है तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हम ये हम कर रहे हैं हाँ, कि नहीं। हाँ जी, हमें इच्छा हुई, हम विषय को भोग रहे हैं। हाँ, अच्छा हमें हुई, हाँ, हमने भोग लिया। जी। तो ये कह रहे हैं कि दिन रात विषयों में दौड़ने वाली इच्छा शक्ति को, हाँ, इच्छा को भी एक शक्ति है, इच्छा भी क्या है, हाँ जी, हाँ, उसकी तो इच्छा बहुत एक बड़ी है, शक्ति है। हाँ, ऐसी शक्ति है कि जहाँ जो उत्पन्न हो जाए कि नहीं, अगर वो जीव अपने को उससे अलग नहीं जानता तो वहां दुख दे देगी कि नहीं। जी जी। और इंद्रियों को कहाँ दौड़ा देगी, भोगों में कि नहीं। अब इसके बीच में अगर मरण हो जाए तो, हाँ, तो कषाय के साथ मरेंगे तो मरण हो जाए तो भी नहीं गिना जाएगा। हाँ, क्या मरण को भी नहीं गिना जाएगा, ऐसी शक्ति है ये। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है जी। जैसे ये मच्छर कैंडल पे हो जाता है जी, आग से। हाँ जी, वो ऐसी शक्ति है ये, ऐसी शक्ति है। ठीक है। हाँ, जहाँ 10 प्राण नौछावर करे जाएंगे। हाँ जी, हो रहे हैं भैया अब तक, जब ये जन्म मरण हो रहे हैं तो ऐसे हो रहे हैं। क्या करे कब तक। हाँ भैया, ये ऐसी इच्छा शक्ति हाँ, है ऐसी शक्ति कि है अपने मरने को भी नहीं गिन रहा वो। हाँ, पूरे सिस्टम में बस बोल देती है। सही बात है। जीव को तो दे देती है दुख। क्या अपना जो उसका कसाय का भाव है ना, वो किसे दे देती है। ऐसे लगता है जैसे जीव को दे दिया। जीव को, मतलब जीव को ऐसा लगने लगता है कि हम दुखी हैं। हाँ जी। और दुख भाव उसका है। हाँ। तो अपना भाव किसे दे दिया। दे तो सकता नहीं, ऐसा लगता है हाँ, कि हमें ऐसा लगता है। अब वो साथ में मिथ्यात है। हाँ जी, हाँ जी। तो जलन भाव है ना उसका। हाँ जी, जलन है। अब उसकी जलन उसमें, लेकिन जल कौन रहा है। जल अपने आप बेचारा बिना बात के जीव को लग रहा है। उपयोग स्वरूप आत्मा है ना, उसका उपयोग जल रहा है। हाँ हाँ, उपयोग। वो उपयोग वाला अपने को समझ नहीं पा रहा कि हम इससे अलग है। हाँ, ये नहीं। हाँ जी। तो एक तो ये हो गई जी। और दूसरा, अब ये 10 प्राणों का क्या होगा। ये तो चले जाएंगे, ये तो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ये तो नौछावर होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं। तो ये शक्ति है। हाँ, कि दिन रात विषयों में दौड़ने वाली इच्छा शक्ति को फिर नाना प्रकार की अभिलाषाओं को नहीं रोकता है। हाँ, अब नाना प्रकार की अभिलाषाएं रोकते नहीं। यह निर्जर तत्व का विपरीत सिद्धांत। अब ये सब रुक सकता है। हाँ, क्या? हाँ, बिल्कुल रुक सकता है। जब ये भेद विज्ञान से, अपने शुद्ध स्वरूप को मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानने से, निज शक्ति को जानने से, हाँ, ये सब रुक सकता है। हाँ जी। पढ़िए। क्योंकि इच्छाओं के रोकने को तब कहते हैं और तब से निर्जरा होती है। हाँ। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से लगे हुए मिथ्यात्व के प्रभाव से अपनी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन,
आदि आत्मिक शक्तियों को भूल जाता है। उसे अपने आत्मिक अनंत सुख का भान नहीं रहता है और वह पर पदार्थों में ही आनंद मानकर रात दिन उनकी प्राप्ति के लिए उद्योगी रहता है तथा तृष्णा नागिनी की लहर में सर्वकाल हाय हाय किया करता है। यह निर्जरा तत्व के यथार्थ स्वरूप को न समझने का ही फल है। हाँ, ये हुआ कि नहीं? जी। अब आगे मोक्ष को निराकुलता रूप माना गया है क्योंकि निराकुलता ही परम आनंददायक सुख है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इस सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न नहीं करता है। हाँ, प्रयत्न ही नहीं करता। प्रयत्न तो विषय सेवन का करता है। हाँ, उसी को इकट्ठा करने में लगा रहता है। हाँ, तो जबकि प्रयत्न होना चाहिए निस्वरूप के जानने का। हाँ कि नहीं? तो ये मोक्ष तत्व का ऐसा श्रद्धान है जी। जो हाँ, पढ़ूं पूरा तो 2-4 लाइनें कल पढ़ने टाइम हो गया। मतलब ये सातों तत्व का आ गया यहाँ पे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छा खुलासा हो गया सबका। है ना? किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इस सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करता। हाँ जी। जो कि आत्मा का असली स्वरूप है। हाँ, क्या? जो कि आत्मा का असली स्वरूप है। हाँ, असली स्वरूप क्या है? ज्ञान आनंद है। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। इसके जानने से ज्ञान आनंद होता, जीव हूँ मैं, यानी ज्ञान इच्छा स्वरूप मिट जाती, यानी कर्म नष्ट हो जाते। उस तरफ प्रयत्न ही नहीं है। तो इस तरफ प्रयत्न किसका होता है? इस तरफ प्रयत्न उसी का तो होगा जिसे मोक्ष तत्व का यथार्थ श्रद्धान है। कि ऐसे मोक्ष होता है। हाँ बिल्कुल, उसको मोक्ष तत्व का हाँ, जिसको पता है यथार्थ श्रद्धान वो करेगा, तब वो करेगा, और जिसको पता ही नहीं तो वो तो मोक्ष के लिए बहुत कुछ कर रहा है। इसके तो प्रधान कारण संबंध नहीं रहा है। हाँ, नहीं, मोक्ष के प्रधान कारण कौन है? संबंध नहीं रहा, वो भी नहीं पता उसको, वहाँ पे भी विपरीत चल रहा है। हाँ, तो सारे विपरीत हो गया ये। यह मिथ्यात्व के कारण इस मोक्ष रूप निस्वरूप को भी पर मानता है। क्या? अब मोक्ष का भी अन्यथा हो रहा है। हाँ जी। क्या? यह मिथ्यात्व के कारण इस मोक्ष रूप निस्वरूप को भी क्या मानता है? पर मानता है। पर मानता है। अब पर मानता है माने वह मिथ्यात्व के कारण इस मोक्ष का निज स्वरूप जो को भी पर मानता है। मतलब पर मानता है मतलब क्या? करने से, क्रियाओं से। अब जैसे क्रिया से मोक्ष हो जाएगा। हाँ, इस तरह से ये। हाँ, तो ये भी तो पर मान रहे हो। हाँ, क्योंकि आप क्रिया से मोक्ष हो जाएगा कि आत्मा मोक्ष स्वरूप है। हाँ, मतलब अपने से जितनी परे है जो चीजें, उससे मोक्ष मान रहा है। जितनी ये एक तो पर मानने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि जो महाव्रत आदि का आचरण करके क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हें मोक्ष का सिद्धांत नहीं है। हाँ, पर से मोक्ष मान लिया ना, दूसरे से मान रहे। हाँ, कि नहीं? अब एक जीव ऐसे है, वो जो कहते हैं कि अगर जीव मर जाए वो ही मोक्ष है। अच्छा, जीव मर जाए तो मोक्ष है। हाँ, अनुमति में है ना। अच्छा, अगर हो गई मुक्ति इनकी, है नहीं? अच्छा। एक जीव ऐसे है वे स्वर्ग में जाने को मोक्ष मानते हैं। हाँ, वो बहुत ज्यादातर तो यही मानते हैं कि स्वर्ग को मोक्ष मानते हैं। हाँ, तो ये तो सब पर की तरफ चलेगा ना। जबकि मोक्ष स्वरूप स्वयं है। क्या? हाँ, जबकि मोक्ष स्वरूप तो वो स्वयं है। हाँ, स्वयं है। हाँ। अब स्वयं मोक्ष स्वरूप है ऐसा न जान के जो कुछ भी जानोगे मोक्ष के बारे में, वो क्या माना जाएगा? पर माना जाएगा। हाँ, मोक्ष तत्व का ऐसा श्रद्धान। हाँ, ठीक है। ठीक। हाँ जी, हाँ, ठीक। ठीक। अब कल जी, ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,